प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का जो आपका हिंदी का दुर्बा बुक चलता है उसका तीसरा पार्ट। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिए, सारे पार्ट का हमने क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। आज के इस वीडियो में तीसरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपका चिट्ठियों में यूरोप। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे, वो लास्ट में आपको कमेंट करना है। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, पिछले वीडियो में जो भी बच्चे कमेंट किए थे, ठीक है, उनका नाम मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग भी जल्दी से जाके कमेंट जरूर से एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करने के बाद एक दिल बना के भेजना उसी कमेंट में, ताकि आपका भी अगले वीडियो में नाम आ सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में क्वेश्चन से देखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पत्र के आधार पर जो पत्र है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा गया, उसका जवाब देना है। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गया था। तो चलिए हम लोग इसका इसका सारा का आंसर देखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उत्तर में आप लोग क्या लिखना है। लिखिएगा इस पत्र, देखिए क्या लिखना है, इस पत्र का लेखक योगोस्लाविया के नेविसाद शहर की यात्रा पर गया था। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या है वो देखिए। ख में उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते थे, वही इस देश में पूछ रहा है, खेले जाते वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय था। आप लोग उत्तर में लिखिएगा, यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते थे, टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें बहुत पसंद था, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखिए आप लोग, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों का नाम बताओ। चलिए तो नाम देख लेते हैं। लिखिएगा आप लोग खाद्य पदार्थ का नाम देकर क्या लिखिएगा, इस तरह से लिखना है, योगार्ट, सूप, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, स्ट्यू, चिल्ले जैसे मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ होता है, ठीक है। सेवाइयाँ, उबली सूप में ब्रेड, बटर, मलाई, ये सब जो था वहाँ का क्या था, खाद्य पदार्थ था, फेमस जो था, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आएगा, हम लोग देखते हैं आएगा क्वेश्चन क्या है आपका। लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। चलिए देखिएगा उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, लेखक ने इसलिए लिखा है क्योंकि वह शहर से बाहर था और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी, ठीक है। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी, ठीक है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि अच्छे से रहने के लिए, तकलीफ माँ को ना देने के लिए। चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आगे देखिए आप लोग का क्या आगे, पाठ से आगे अब क्या करना, पाठ से आगे का हम लोग क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, पूरा एप्लीकेशन पे पूरा कहानी को पूरा सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग मैं ऐप को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एक वीडियो भी दिखेगा जहाँ से आप लोग सारा कुछ सीख सकते हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक करके सीख लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं आगे का। पत्र से आगे, ठीक है, पत्र से आगे था, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। पहला क्या कॉम है, भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवइयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती है। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग तरीकों से बनाई और खाई जाती हैं, पता करो और बताओ। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए। चलिए तो आप लोग क्या लिखिए, आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे, देखिए लिखना है, हर स्थान पर खाने की चीज़ों को अलग अलग तरह से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कई स्थानों पर चावलों को उबालकर बिरयानी बनाकर, मीठे चावल बनाकर, ठीक है, मतलब कई अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, खाया जाता है। तो कहीं इडली या डोसा बनाकर भी खाया जाता है। सेवइयाँ दूध में डालकर, नमकीन बनाकर, मीठी बनाकर, ठीक है, या फालूदा आदि के रूप में खाई जाती है। इसी तरह मिठाइयों भी अलग अलग तरह से बनाई जाती है, मतलब कि अलग अलग जगह पर देखिएगा आप लोग, मतलब चावल ही है, ठीक है, मान लीजिए चावल ही है, तो चावल को ही अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करके अलग अलग तरह का मिठाइयाँ या पकवान बनाकर हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए ख में आपका क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ख में है, दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती हैं। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती है।
ऐसे कुछ नदियों का नाम लिखो या भी बता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर जाती है। तो कुछ नदी का नाम बताना है और कहाँ कहाँ से गुजरती है उसको भी बताना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर इसका उत्तर भी देख लेते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए क्या लिख रहा है, भारत में गंगा आरंभ में उत्तरांचल से होते हुए फिर अनेकों राज्य से बहती हुई बंगाल के कलकत्ता शहर के पास महासागर में मिल जाती है। यमुना नदी दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, कृष्णा नदी दक्षिण भारत, कावेरी नदी दक्षिण भारत चेन्नई में समाप्त होती हैं, नर्मदा नदी नासिक जहाँ महाराष्ट्र में बहती है। तो यहाँ पे देखिए आगे हम लोग दे दिए नदी का नाम भी दे दिया, राज्य के नाम भी दे दिए। तो गंगा नदी क्या है यहाँ पे देख लिए, हरिद्वार है मतलब किस किस रास्ते वो जाती है, ठीक है। गाजियाबाद है, पटना है, बिहार है, बंगाल है, मतलब टच करती है राज्य की सीमाओं को। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। यमुना है, दिल्ली उत्तर प्रदेश है, नर्मदा नदी महाराष्ट्र है, कावेरी नदी दक्षिण भारत है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही शानदार से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप क्या है, मौसम और ऋतुएं क्या है पढ़िए। यहाँ पे पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह के मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखलाती हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसे रहता है, मतलब किस तरह से मौसम बदलते रहता है उसको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है। क्या लिखेगा आंसर में आप लोग देखिए। आंसर आप लोग को क्या लिखना है। चलिए हमारे प्रदेश में साल में हर तीन तीन महीने में ऋतुएं बदलती रहती हैं। जैसे सर्दी आता है, गर्मी आता है, बरसात आता है, बसंत आता है। तो इस तरह से आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत ही शानदार लग रहा होगा। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप लोग जल्द से जल्द माय ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहाँ से जाके ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है प्यारे बच्चों समझिए। यहाँ पे क्या है आगे में, यहाँ पे खान पान। खान पान में क्या है, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। तो आप लोग खुद से वैसे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आपको बता देंगे। अगला देख लेते हैं क्या है, इसको भी बताएंगे, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। चलिए यहाँ सामग्री और विधि, तो यही दोनों क्वेश्चन का यहाँ पे लिखना है। सामग्री कौन कौन सा, विधि कौन सा, किस तरह से बनाते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर में। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दाल बाटी दे दिए, चूरमा दे दिए, दाल चावल दे दिए, रायता दे दिए, सब्जी, रसगुल्ला तथा अन्य मिठाइयाँ। तो इस तरह से आप लिख अपने मन से भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एडिशनल चीज़ आपको लगे। और की देखिए विधि और सामग्री है। सामग्री लिख लीजिएगा, आलू की कचौरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या सामग्री लगेगा, जैसे कि कोई भी सामान ले लिया, मतलब कि इसको बनाना है, ठीक है। आलू की कचौरी आपको बनाना है। अब उसके लिए सामग्री क्या क्या लगेगा, आलू लगेगा, आटा लगेगा, घी, नमक, मिर्ची, हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाला, हरे धनिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ लगेगा। और विधि क्या है, विधि में आप लोग लिखिएगा यहाँ पे। विधि में देकर आलू उबाल कर छील कर मसल ले, ठीक है। आलू उबाल कर छील कर मसल लेंगे। उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, गरम मसाला, नमक, मिर्च आदि डालकर पीठी तैयार करके रख ले। फिर है इतना लिखिएगा। फिर विधि में आगे बढ़िएगा। उसके बाद लिखिएगा आटा मांडते समय उसमें थोड़ी घी डालकर मंडे, मतलब वही आटा गूंदते समय, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उस घी डालना है। आटा बहुत मुलायम ना हो, फिर छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाकर उसमें आलू की पीठी भर कर हल्का से बेले और गरम घी में भूरा होने तक तले। छानना है। फिर निकाल कर गर्मा गर्म परोसे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग विधि को भी लिख सकते हैं और क्या क्या सामग्री लगी वो भी आप लोग लिख लिए। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब आगा क्या है आपका, इकट्ठा करने का शौक। इसमें देखिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा जो भी है। चलिए यदि तुम्हें भी कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो ये आप खुद से वैसे कर, आपको कौन कौन सा चीज़ को इकट्ठा करने का शौक है। तो बहुत तरीके के साथ हमको पुस्तक इकट्ठा करने का शौक है। बहुत तरीके हमको खिलौना इकट्ठा करने का शौक है। कुछ बच्चे और भी लिख सकते, कुछ बच्चे बोले कि सर हमको पैसा इकट्ठा करने का शौक है। पैसा हम लोग गुल्लक में रखते हैं या फिर किसी भी चीज़ में रखते हैं इकट्ठा करके। तो अपने अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बताते हैं आपको। आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है।
अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता है। ठीक है, तुम इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। कॉमे उन्हें कौन सी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है, तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं या फिर अपने किसी परिचित के बारे में, तो आप उसे पता कीजिएगा अपने परिचित के बारे में। उसके बाद देखिए कॉमे वे इन्हें कहाँ से इकट्ठा करते हैं। इस सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए हम लोग बताते हैं आपको क्या लिखना है यहाँ पे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमे लिखिएगा। चलिए कॉमे क्या लिखा है, मेरे एक मित्र को दिया सलाई की डिब्बी इकट्ठी करने का शौक है। दिया सलाई माचिस की डिब्बी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए ख में क्या था आपका, ख में देखिए वे इन्हें कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। इसमें लिखिएगा आप लोग, उत्तर आप लोग लिखिएगा, वह यह डिब्बियाँ जहाँ भी देखती उठा लेती है, चाहे वह सड़क पर ही क्यों ना हो, उठा लेती है। विदेशों विदेशी मित्रों से भी मंगवाती है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी। चलिए अच्छे से अगला क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ लीजिए बुक का, तीसरा का आंसर लिखिएगा। एक दिन उसे 2-3 तरह की सुंदर डिबियाँ मिल गई, बस उसी दिन से उसे यह शौक लग गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन गौ में क्या लिखेगा, वे इकट्ठी की गई चीज़ों को संभाल कर एक फाइल में लगाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला का आंसर लिखेगा, इनको इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई आती है क्योंकि तरह तरह की डिबियाँ मिलानी आसान नहीं होती है। जो मिलना होता है मतलब डिब्बा को खोजना वो आसान नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, पेड़ पौधों के नाम। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ने वाला है उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तक या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। यह संकेत है, इधर नाम है। देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, तीनों का इधर आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी को। तो ये पहले में क्या है यहाँ पे आपका, जिसे नए साल पर लगाते हैं, तो क्या होता है, देवदार का वृक्ष होता है। आप लोग जानते भी होंगे बहुत बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सफ़ेद कुमुदनी जैसी नीला बैगन फूल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको आक का फूल। ठीक है, तो आक का फूल लिख सकते हैं आप लोग। कैसे लिखिएगा, आक का। चलिए जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, उसका ये मिट जाएगा आपका। फिर हम दे देंगे पीडीएफ आपको। ठीक है, वहाँ से लिख लीजिएगा आक का फूल। अगला क्या है, लाल और पीले फूल वाले पौधे, जैसे कि यहाँ पे लिखते गुलाब हो जाता है। यहाँ पे भरा भी गया है, गुलाब है, सूर्यमुखी है, कनेल, ये तो भरा हुआ ही है। चलिए तो इस तरह से आप लोग, एक भरा हुआ था, पहला का देवदार लिखिएगा और तीसरा का क्या लिखिएगा, आक। हम यहाँ पे दे ही दे रहे हैं पीडीएफ में। चलिए आक का फूल। ठीक है, 2 भर दिया, तीसरा यहाँ पे आपका भरा हुआ ही था। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आपका क्या, आप मानचित्र में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मानचित्र में इस पत्र में अनेक देशों, शहरों एवं नदियों का जिक्र किया गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में उनके स्थान को बताना है। यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, आपको बताना है जो जो भी पत्र में चर्चा किया गया है, जिसका जिक्र किया गया है, उसका यहाँ पे चिन्हित करना है। चलिए तो ये क्या करना है आप लोग को, खुद से करना है। यहाँ पे मानचित्र लीजिएगा और इस पत्र में जो जो आप पढ़े हुए हैं, तो जो बच्चे नहीं पढ़े तो बैच में जुड़ के आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पूरा वहाँ पे पढ़ा दें। तो वहाँ से पढ़ के यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, चिन्हित कर दीजिएगा, जो भी सर जहाँ पे भी होगा उसको कर लीजिएगा चिन्हित। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पत्रों के माध्यम। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है, कॉमे तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है, आप लोग लिखिएगा किस तरह से उत्तर को वो देख लीजिए। लिखिएगा, एरोग्राम एक तरह का पत्र होता है जो लिखकर विदेश भेजा जाता है। उसी में लिखकर उसे 3 मोड़ से मोड़ देते हैं।
पत्र भेजने के लिए अन्य साधन भी हैं, जैसे अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड आदि। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आएगा क्या है, आएगा तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी जानते होंगे। आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करो, जैसे ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, ये सब हम लोग कैसे भेजते हैं तो आप लोग जानते हैं। चलिए उत्तर कैसे लिखना है आप लोग देख लीजिए एक बार। इसका आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा, देखिए आप लोग तो इसे जानते भी होंगे, तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कैसे, मतलब आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त, जैसे ईमेल के बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो आप लोग देखिएगा ईमेल भेजने के लिए आप लोग मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। मोबाइल में एक जीमेल का एप्लीकेशन आता है, जहाँ से हम लोग जाके अपना ईमेल को टाइप करते हैं और जिसको भेजना होता है उसका ईमेल डालते हैं, और वहाँ से एक दूसरे के पास ईमेल को हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो इस तरह से आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी होगा। ठीक है, बहुत बच्चे को पता होगा जो चलाते हैं। चलिए आगे क्या है, पत्रों का संकलन। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे एक पत्र दिया गया, ठीक है। चलिए इस तरह से दिया गया है, तो इस तरह से पत्र लिखा गया है, भगत सिंह, आपका साथी भगत सिंह। चलिए तो इस तरह से पत्र दिया गया, इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उसको बताना है क्या है। अब तुम बताओ कि कौन में पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हें इस पत्र द्वारा आज़ादी से पहले किसके बारे में और क्या जानकारी मिली। तो आप पत्र पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा पहले कि भगत सिंह के बारे में पता चला हमको। ठीक है, भगत सिंह के बारे में हमको पत्र पता चला है, और क्या चला है वो भी हम आपको दे रहे हैं लिख के। चलिए आप लोग कैसे लिखिएगा, इसमें भगत सिंह के बारे में पता चलता है कि भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने से पहले क्या सोचा था। तो ये सब पता चलता है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो साथी को पत्र लिखते हैं और क्या क्या सोच रहे थे, सारा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं कि डरना नहीं चाहिए था, मतलब डरना नहीं है हमको, हमको चार जना सारा कुछ आप लोग पत्र पढ़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। चलिए अब दो में क्या है, देखिए दो क्वेश्चन में, तुमने देखा कि पत्रों द्वारा तुम्हें विदेश विदेश की ही नहीं बल्कि किसी समय किसी भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिल सकती है। तुम अपनी पसंद से विभिन्न समय, समाज और महत्वपूर्ण संदेश से जुड़े कुछ पत्र का संकलन तैयार करो और अपने उस पर अपने साथियों के विचार आपको मतलब बातचीत करना है बैठ कर। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग ये पूछने की जगह मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग जैसे कि जानते होंगे क्लास 6 में बच्चे आप लोग पढ़े होंगे पहले बिहार बोर्ड में, तो वहाँ पे था एक महात्मा गांधी थे। ठीक है, आप देख लीजिएगा महात्मा। ठीक है, तो महात्मा गांधी वो मतलब क्या किए थे, अपने पुत्र को, ठीक है, पुत्र को एक पत्र लिखे थे जहाँ पे वो बताए थे कि शिक्षा के साथ साथ क्या है, शिक्षा शिक्षा से ज़्यादा वो क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिए थे। व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में वो जो है महात्मा गांधी वो अपने पुत्र को पत्र लिखे थे। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं उसके बारे में, और अपने साथियों से बातचीत आप खुद कर लीजिएगा। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, जो कि आप लोग क्लास 6 में पढ़े भी हैं, हमने पढ़ाया भी है। चलिए आप लोग को आशा करता हूँ बहुत ही शानदार सा ये वीडियो लगा होगा, और मैं एक बच्चे का नाम आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग भी कमेंट करके अपना नाम अगले वीडियो में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी बच्चे कमेंट किए थे, एक बच्चा का नाम क्या है, माय नेम इज करण, यहाँ पे लिखे हैं बच्चा, और दूसरा यहाँ पे दिल बना के भेजे क्या है, राखी कुमारी। ठीक है, तो राखी कुमारी यहाँ पे दिल बना के भेजिए, और माय नेम इज करण एक बच्चा लिखा है। तो आप लोग को क्या ऐसे ही लिखना है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, एक प्यारा सा कुछ कमेंट कुछ लिखिएगा, अच्छा से कमेंट कीजिएगा, उसके बाद दिल बनाना। ठीक है, ये बच्चा यहाँ पे दिल बना, चलिए नाम ले ले, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए इस तरह से आप लोग को दिल बना के भेजना है, और आप लोग को क्या करना है, पहले कुछ अच्छा से कमेंट करना, उसके बाद दिल बनाना है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग फिर से अपना कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।